राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, भगवान के बहुत बहुत भक्त हुए हैं कि मतलब नाम भी नहीं पता रहता कि कौन से भगवान के भक्त हुए हैं। तो भगवान की कथा सुनने से देखो अपने मन को भी शांति मिलती है, भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। तो कथा ज़रूर आप पूरी सुने और लाइक कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में भी राधे राधे लिख दिया करें। जय श्री राधे। गोसाई रूप और सनातनी दोनों भाई भगवान के परम भक्त थे। यह गौड़ देश बंगाल में रहने वाले थे। बादशाह के सबसे उच्च अधिकारी थे और बड़े धनवान थे। एक रात्रि को कोट पार का हिसाब करते करते इनको दिन निकल गया। तब इनके हृदय में चेत हुआ और सोचने लगे कि जीवन व्यर्थ ही गया। यदि इससे भगवान का भजन करते तो कैसा उत्तम होता। ऐसा विचार कर अपने गुरु नित्यानंद महाप्रभु के पास आए और उनसे उपदेश देने को कहा। तब गुरु ने दया कर इनको ब्रज में जाकर श्री कृष्ण के गुप्त स्थानों को ढूंढ ढूंढ कर प्रकट करने का उपदेश दिया और कहा कि वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का प्रकाश करो। अनंतर यह गुरुजी के उपदेशानुसार ब्रज भूमि में पहुँचे। वहाँ की मन शीतल सुगंधित वायु तथा मनोहर छवि को देखकर अपनी देह की सुध भूल गए। चेत होने पर किसी राहगीर से पूछा कि भाई, ब्रज कहाँ है, सो कृपा कर बता दो। उस आदमी ने कहा कि क्या तुम्हारी आंख नहीं है जो ब्रज में ही खड़े हो और ब्रज को पूछते हो। उस आदमी के ऐसे कटु वचन सुनकर यह बड़े प्रसन्न हुए, मानो ब्रह्मा का उपदेश इनको मिल गया। फिर मथुरा में होते हुए यह वृंदावन पहुँचे। वहाँ देखा कि यमुना जी का निर्मल जल कलकल शब्द करता हुआ बड़ी शांति से बह रहा है। शहर के भीतर जाने पर बहुत से घर सोने दिखाई दिए। पूछने पर मालूम हुआ कि यहाँ के लोग वृंदा देवी जी की पूजन करने लगे हैं। यह भी वृंदा देवी जी को ढूंढते हुए आगे चले। आगे जाने पर क्या देखा कि एक स्थान पर बहुत से लोग दूध दही चढ़ाकर चले जा रहे हैं। यह भी वहीं ठहर गई। रात्रि को देवी जी ने प्रकट होकर इनको दर्शन दिया और कहा कि मेरी मूर्ति इसी स्थान पर छिपी हुई है, उसे निकालकर तुम स्थापित करो। गोसाई ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। वहाँ आज तक वृंदा देवी जी मौजूद हैं और किसी के घर गाय के बच्चा होने पर सर्वप्रथम उसका दूध देवी जी पर चढ़ाया जाता है। अनंतर एक रात्रि को भगवान ने स्वप्न में इनको आज्ञा दी कि अमुक स्थान पर मेरा स्वरूप है, वहाँ एक गौ अपना दूध प्रतिदिन चढ़ाया करती है, वहाँ जाकर तुम मुझे प्रकट रूप से स्थापित करो। आज्ञा सुनकर दोनों भाई वहाँ गए और भगवान की मूर्ति ढूंढकर वहाँ स्थापित कर दी। और गोसाई ने अपने जीव नामक भतीजे को, जो कि गृहस्थ को त्याग करके गोसाई जी के वेश में वहाँ आए थे, उस मूर्ति की सेवा पूजा करने की आज्ञा दी और कहा कि यहाँ के धनवान पूजा की सामग्री का संग्रह कर दिया करेंगे। एक समय आमेर का अधिपति राजा मानसिंह इनके दर्शनों की अभिलाषा से वृंदावन में आया और इनके दर्शन करके अपने को धन्य माना। चलते समय इसने प्रार्थना की कि मेरी योग्य कोई चाकरी बताइए। तब यह बोले कि हमें तो किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, किंतु अगर तुम चाहो तो यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर बनवा दो। राजा ने आज्ञा का पालन किया और बहुत द्रव्य खर्च करके एक सुंदर विशाल लाल पत्थर का मंदिर बनवा दिया, जो आज तक वृंदावन में मौजूद है और वहाँ बड़ा प्रसिद्ध तथा सब मंदिरों में प्रभावशाली मंदिर है। अनंतर जब राजा जयसिंह ने 12 पुराण में यह कथा सुनी कि गोविंद देव जी का दर्शन करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, तब इस मूर्ति को वृंदावन से हटाकर जयपुर में स्थापित किया और वृंदावन में फिर दूसरी मूर्ति स्थापित की गई। गोसाई जब ब्रज को चले थे तो गुरुजी ने इनको रस प्रकाश नामक ग्रंथ की रचने की आज्ञा दी थी, किंतु भगवान के भजन में विघ्न पड़ने के डर से उस आज्ञा का पालन यह नहीं कर सकी। तब भगवान ने स्वप्न में इनको गुरु आज्ञा पालन करने का आदेश दिया। तब गोसाई जी ने रस सिद्धांत, उज्जवल, नीलमणि, भक्त रसामृत, भागवत अमृत आदि ग्रंथों में भक्तों को प्रेम रस से पूर्ण करने के लिए 5 लाख श्लोकों का निर्माण किया, जिनकी खूब प्रसिद्धि हुई। एक जगह अपने ग्रंथ में गोसाई जी ने श्री लाडली जी की छोटी की काली नागिन से उपमा दी है। सनातन जी ने अपने हृदय में रूप जी
की कविता को सर्वश्रेष्ठ समझा था, किंतु प्रिया प्रीतम का भाव लिखने में रूप जी की भूल समझते थे। भला कहाँ तो अत्यंत सुकुमारी कोमलांगी श्री लाडली जी और कहाँ अत्यंत जहरीली नागिन जिसके देखने मात्र से ही हृदय में भय का संचार हो जाए। यह उपमा सनातन जी के हृदय में हर समय खटका करती थी। एक समय भ्रमण करते हुए किसी वृक्ष के नीचे बहुत से सुंदर बालक बालिकाओं को देखा जो आपस में किलोल कर रहे थे और बड़े प्रेम से झूला झूल रहे थे। यह सभी बालक सुंदर थे, किंतु उनमें एक बालिका अत्यंत सुंदर व कोमलांगी थी। एक महीन चुंदरी उसके शरीर पर अत्यंत शोभा दे रही थी और उस चुंदरी में से उस बालिका की काली चोटी नागिन के समान लहराती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि बिल्कुल नागिन सी लगती थी। उसे देखकर सनातन जी एक बार ही चिल्ला उठे, अरे भाइयों दौड़ो, देखो एक काली नागिन इस लड़की के सिर पर चढ़ रही है, फौरन मारो नहीं तो ये लड़की के प्राण ले लेगी। ऐसा कहकर एकदम बेसुध हो गए। होश में आने पर गोसाई रूप जी का यह श्लोक याद आया तो सोचा कि मेरा भ्रम दूर करने के लिए ही श्री लाडली जी ने अनुपम चरित्र दिखाया है। तब ये गोसाई जी के पास आए और बड़े भक्ति भाव से उनकी परिक्रमा करके उनको दंडवत करी। यद्यपि सनातन जी गोसाई जी के बड़े भाई थे, तथापि भक्ति भाव में उनका बड़ा मानकर उनका इतना मान किया। गोसाई जी रूप जी शरीर के हष्ट पुष्ट थे और सनातन जी का बदन कोमल था। सनातन जी के नित्य प्रति ब्रजधाम की परिक्रमा दिया करते थे। एक दिन यह परिक्रमा देकर जब गोसाई जी के पास आए तो रूप जी ने सोचा कि घर में तो सनातन जी उत्तमोत्तम पौष्टिक भोजन किया करते थे, यहाँ भीख की सूखी रोटियों से किस प्रकार पेट भरता होगा। वह ऐसा विचार कर ही रहे थे कि लाडली जी एक सुंदर गोपिका का रूप बनाकर वहाँ आई और चावल इत्यादि उत्तमोत्तम पदार्थ इनको देकर कहा कि आज हमारे यहाँ गौ ब्याई है, सो हमारी माता ने यह पदार्थ आपके भोजन के लिए निमित्त भेजे हैं, इनको ग्रहण करिए। गोसाई जी ने वह सामान लेकर भोजन तैयार किया और बड़े प्रेम से भोग लगाया। उस भोजन में उनको अत्यंत स्वाद आया। तब सनातन जी ने गोसाई जी से इसका कारण पूछा तो कुछ विचार कर रूप जी के हृदय में हुआ था वह सब कह सुनाया। तब सनातन जी ने कहा कि संसार का समस्त सुख धन वैभव आदि का त्याग किया तो भी जीव का स्वाद न त्याग सके, इसी कारण श्री लाडली जी ने हमारे लिए इतना कष्ट सहन किया है। अनंतर जब रूप सनातन जी के गुरु नित्यानंद महाप्रभु परम धाम को पधारे तो गुरु जी के समस्त ठाकुर द्वारों में महान शोक छा गया और वहाँ के रहने वाले सोचने लगे कि अब गुरु जी के पीछे रूप सनातन जी के सिवाय भगवान का गुण ग्राहक और कोई नहीं है। ऐसा विचार कर वृंदावन में आए और एक महती सभा का आयोजन किया और उसमें ऐसे प्रेम से भजन कीर्तन किया कि सभी सभासद प्रिया और प्रीतम के प्रेम में मगन होकर एकटक देखते रह गए। किंतु गोसाई रूप जी अपने हृदय को दृढ़ करके वैसे ही खड़े रहे। गोसाई जी कर्णपुरी ने विचारा कि रूप जी सब प्रेमियों में श्रेष्ठ हैं और फिर यह भगवान के प्रेम से किस प्रकार पुलकित न हुए। ऐसा विचार कर उनके समीप गए तो उनके श्वास की गर्म वायु के शरीर में लगने से बड़े बड़े फपोले पैदा हो गए। तब गोसाई जी ने कहा कि जिनका कुछ भी संबंध शरीर से है वही असावधानी कर सकते हैं, लेकिन जो शरीर से संबंध त्याग चुके हैं उनको तो हृदय टटोलना चाहिए। ऐसी अनेक चरित्र गोसाई जी रूप जी के हैं जिनके सुनने व पढ़ने से प्राणी का मन भगवत भक्ति में लगता है। यही गोसाई जी रूप जी की कथा आगे सनातन जी की कथा लिखते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।